हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ, ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी को बनाया था अनिल गांगुली साहब ने, जो कि बीते ज़माने के बहुत जाने माने डायरेक्टर रह चुके हैं। और इनकी एक फ़िल्म आई थी साहिब करके, जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह भी थे। वो फ़िल्म के बारे भी मैंने बात करी हुई है अपने चैनल पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने उस फ़िल्म के बारे में बात क्यों करी है, तो आप जो हैं वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो चलिए अब मैं उन्हीं की बनाई हुई फ़िल्म के बारे में बात करूंगी, जिसका नाम था एग्रीमेंट। जी हाँ, इस फ़िल्म में थे शैलेंद्र सिंह और रेखा मुख्य किरदार में। और ये जो फ़िल्म थी, इस फ़िल्म के बारे में मुझे कब पता चला? इस फ़िल्म के बारे में मुझे पता चला जब सन 2016 में आर बाल्की साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था का और की, जिसमें अर्जुन कपूर और करीना कपूर थे। तो जब वो फ़िल्म अपने रिलीज़ पर थी, तभी कुछ जिज्ञासु फैंस ने जो है इस मूवी को लाकर सोशल मीडिया पे खड़ा कर दिया था कि जो का और की है वो इसी मूवी की इंस्पायर है, जिसका नाम है एग्रीमेंट, जो 1980 में आई थी। और जो है अर्जुन कपूर ने कहा कि भाई मैंने तो ये फ़िल्म नहीं देखी है, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जो एग्रीमेंट मूवी के जो डायरेक्टर हैं, उनकी बेटी ने इस बात की पुष्टि की थी, जिसका नाम है रूपाली गांगुली, जिसे आप लोग आज की तारीख में अनुपमा के नाम से जानते हो। जी हाँ, अनिल गांगुली साहब की ही बेटी हैं रूपाली गांगुली, जिन्हें आप एक वक्त पे मोनिशा के नाम से भी जानते थे, जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में थी। और अब आज की तारीख में रंजन शाही का जो शो है जिसका नाम है अनुपमा, उनकी लीड एक्ट्रेस हैं। तो उन्होंने भी ये बात को कंफर्म किया था कि ये मेरे ही पिताजी की बनाई हुई फ़िल्म से इंस्पायर है। खैर, वो बात अलग है कि फिर ये बात हुई और कहाँ ये बात हवा में हो गई वो तो पता ही नहीं चला। वो बात अलग है। का और की रिलीज़ हुई, लेकिन मैंने जो है का और की रिलीज़ के साथ ही का और की फ़िल्म को तो देखा ही, साथ ही मैंने एग्रीमेंट मूवी को भी ढूंढा, जो मुझे मिली उस वक्त यूट्यूब पर और आज भी अवेलेबल है। अब मैंने एग्रीमेंट और का और की दोनों को कंपेयर किया, तो यस, जो कॉन्सेप्ट है का और की मूवी का, वो कॉन्सेप्ट एग्रीमेंट मूवी से ही लिया गया है, जिसमें था कि भाई जो मर्द हैं वो घर में बैठकर घर संभालेंगे और औरत जो है वो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाएगी। डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट इन दोनों का सिमिलर था, लेकिन जो कहानी थी, जो फ़िल्म का ट्रीटमेंट था, स्क्रीन प्ले, वो सब कुछ डिफरेंट था। क्योंकि जो एग्रीमेंट फ़िल्म थी उसकी कहानी कुछ यूँ थी कि जो रेखा होती हैं वो एक आज़ादी पसंद औरत होती हैं, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं फाइनेंशियली, और ना वो शादी करना चाहती हैं, ना वो घर बसाना चाहती हैं, ना वो बच्चे चाहती हैं। उनका जो रहना सहना होता है वो बड़ा ही मर्दाना टाइप का होता है। लेकिन कुछ कारणवश उनको शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो शादी जो है एक एग्रीमेंट के तौर पर करती हैं। और वो बात अलग है कि फ़िल्म ख़त्म होते होते जो रेखा जी का जो मर्दाना चरित्र था, वो धीरे धीरे औरताना होता जाता है, वो फेमिनिन बनती जाती हैं और अपने पति, जिनसे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया होता है शादी के दौरान, उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है और जो है फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। और जो शैलेंद्र साहब होते हैं वो क्यों उनके पति बनते हैं? क्योंकि उनको भी फ़िल्म में फाइनेंशियली काफ़ी ज़रूरत होती है, जिसके चलते वो रेखा का ये एग्रीमेंट प्रपोज़ल जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और किस तरीके से बाद में वो रेखा का दिल जीतने लगते हैं, ये कहानी है।
और अगर मैं बात करूं तो ये फ़िल्म जो है पूरी की पूरी रेखा जी पर ही इर्द गिर्द घूमती है। उन्हीं का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक मर्दाना औरत से एक ज़नाना औरत बनने तक, वो ही ये पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। शैलेंद्र साहब ने अपने काम को बड़े ही बखूबी से निभाया है। बेसिकली शैलेंद्र जी जो हैं उन्हें हम एक एक्टर से ज़्यादा एक सिंगर के तौर पर जानते हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि जो शैलेंद्र साहब हैं उन्होंने ऋषि कपूर जी के लिए बहुत ही मशहूर गाने गाए हैं, जैसे मैं शायर तो नहीं, हमने तुमको देखा, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और काफ़ी उनकी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। और ऋषि कपूर की आवाज़, ऋषि कपूर के चेहरे के साथ शैलेंद्र साहब की जो आवाज़ थी उसका कॉम्बिनेशन बड़ा ही खूबसूरत माना जाता था। लेकिन वही वाली बात है कि हर प्रोफेशन में पॉलिटिक्स होती है, बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसका सामना शैलेंद्र साहब ने भी किया। और यही वजह है कि उनके करियर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा, जिसके चलते उनका अच्छा खासा करियर, आप लोग अगर उनके गाने देखें तो इतने बढ़िया गाने गाए हैं उन्होंने, इतने पॉपुलर सुपर हिट गाने गाए हैं उस ज़माने के, तो उनका करियर तो आसमान छूना चाहिए था। लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ ये पॉलिटिक्स वगैरह जो भी होती है, प्लानिंग स्कीमिंग जो भी होती है, ग्रुपिज़म होता है, उसी का वो शिकार बने, जिसकी वजह से अच्छी खासी उनकी अपॉर्चुनिटी थी, उनको और भी अच्छे गाने मिल सकते थे, उनका और भी करियर बेहतर हो सकता था, पर वो हो नहीं पाया। और शैलेंद्र साहब ने मराठी फ़िल्मों के लिए भी गाने गाए हैं और उन्होंने कुछ और फ़िल्मों में काम किया है, लेकिन एज़ जो सिंगर हैं वो उनको ज़्यादा मैं कहूँगी पहचान मिली। और इधर मैं बात करूँगी का और की मूवी के बारे में। तो का और की मूवी में 2 ही एलिमेंट मुझे थोड़े ठीक लगे, बाकी तो मुझे कोई फ़िल्म ख़ासी पसंद नहीं आई। एक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का जो कन्वर्सेशन था, वहाँ पर किस तरीके से अमिताभ बच्चन को जया बच्चन ये रियलाइज़ करवाती हैं कि आज वो जो भी हैं, वो जिस भी मुकाम तक पहुँचे हैं, कहीं न कहीं उनकी वाइफ़ के करियर को लेकर कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफ़ाइस का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये एक चीज़ अगर आप फ़िल्म देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ थी जिस तरीके से करीना कपूर को फ़िल्म में अर्जुन की कामयाबी से जो जेलसी शुरू हो जाती है कि भाई वो एक हाउस हस्बैंड था और किस तरीके से उसे भी लोग जानने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। उसका भी थोड़ा बहुत करियर बनने लगता है। जैसे एक हाउसवाइफ को एक काम करने का मौका मिलता है, वो कमाने लगती है और पैसा लेके आने लगती है, थोड़ी फेमस होने लगती है, तो हस्बैंड को किस तरीके से दिक्कत होने लगती है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिखाई गई थी कावर की मूवी में, जिसमें जो एक मिथ होता है कि भाई औरतों को कभी जेलसी नहीं होती अपने पतियों से, अपने शौहरों से। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता है, जहाँ पर औरतें अपने पतियों के लुक से, उनकी फ़िज़ीक से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती हैं, जेलस करती हैं। और यस, कभी कभी उनकी सक्सेस से भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बातें मतलब फेक नहीं है। हालांकि इस तरह के केसेस कम सुनने को मिलते हैं, बट हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर औरतें बिल्कुल मर्द की तरह जो हैं वो बिहेव करती हैं, कि वो सड़ जाती हैं उनके कामयाबी को देखकर अपने पतियों की। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी फ़िल्म में अच्छी लगी। बाकी तो फ़िल्म में कुछ भी अच्छा नहीं था। इनफैक्ट मैंने ये फ़िल्म जिनके साथ देखी थी उन्होंने ही बेसिकली ये 2 पॉइंट हाईलाइट किए थे कि भाई 2 चीज़ें हैं इस फ़िल्म में जो बहुत अच्छी हैं, बाकी तो इस फ़िल्म में कोई अच्छा नहीं है। और मैंने भी उनकी बात से जो है, मुझे भी लगा कि वो सही कह रहे हैं। तो डेफ़िनेटली का और की जो है वो कहीं से भी फैमिली के साथ आप ये फ़िल्म नहीं देख सकते हैं। और ना इसकी स्टोरी तो बोल्ड है ही, बोल्ड क्या है, बट जो ओवरऑल ये का और की फ़िल्म थी, मैं इसको फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। उधर अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूँ तो हाँ, आप इसे शायद फैमिली के साथ फिर भी देख सकते हैं।
उस ज़माने के हिसाब से ये फ़िल्म काफ़ी तरीके से बनाई गई थी। वो बात अलग है कि उस ज़माने में विमेंस को इस तरीके से शादी के, फैमिली बनाने के अगेंस्ट नहीं दिखाया जा सकता, इसीलिए फ़िल्म के एंड होते होते जो है वो एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाती हैं रेखा। हालांकि आज के दौर की अगर बात करें तो आज बेसिकली जो लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गई हैं कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, हमें फैमिली नहीं बनानी है और हमें जो है अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीनी है। पर उस समय ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते थे, तो उस ज़माने के हिसाब से थोड़ा एंडिंग को चेंज किया गया। लेकिन जिस तरीके से रेखा जी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी आपको आज के ज़माने की औरत की छवि ज़रूर देखने को मिलेगी। भले ही कुछ वक्त के लिए मिले, लेकिन देखने को ज़रूर मिलेगी। और रेखा जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि पर्सनल लाइफ उनमें वो जितनी ज़्यादा अनलकी लोगों ने कहे, पर प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत खुशकिस्मत रही हैं, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन एक से बढ़कर एक रोल किए हैं। और ये फ़िल्म में भी आपको रेखा जी को देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत ही उन्होंने अपने किरदार में जो है वो ईमानदारी दिखाई है। उसमें अभिनय करने में कहीं से भी कोई उन्होंने कोई चूक नहीं दिखाई है। जितने भी किरदार हैं एग्रीमेंट में, उत्पल दत्त साहब भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका में हैं। उत्पल दत्त वही हैं जो गोलमाल फिल्म अमोल पालेकर साहब की में थे, जो उनके बॉस का रोल कर रहे थे। उनका भी एक अच्छा खासा रोल है एग्रीमेंट मूवी में, आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने एक साथ 2 फिल्मों के बारे में बात करी। एक फ़िल्म 1980 में आई थी और एक सन 2016 में आई थी। और ये कहीं ना कहीं एग्रीमेंट मूवी से थोड़ी बहुत इंस्पायर तो थी। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर आपने दोनों में से कोई एक फ़िल्म देखी है तो आप दूसरी देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मेरी बात पर एग्री करेंगे, या हो सकता है आपने दोनों ही फिल्में देखी हो। तो जो भी हो, आप अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको दोनों फिल्में कैसी लगी, या आपने एक देखी है, कौन सी पहले देखी है, कौन सी बाद में, या दोनों ही नहीं देखी हैं। आप देख सकते हैं एग्रीमेंट मूवी का, अगर पॉसिबल होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस यही छोटी सी एक वीडियो मुझे बनानी थी। और एक तरीके से एग्रीमेंट मूवी एक अंडररेटेड मूवी है एंड डेफिनेटली बहुत से लोगों को अभी भी इस फिल्म के बारे में पता नहीं होगा। तो खैर, जो भी है, आप लोग इस फिल्म को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, बाय।